भव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। भगवान शिव की प्रेरणा से मैं आज ही तुम्हारे लिए सुमेरु जाने की व्यवस्था करता हूँ। आप क्रोधित तो नहीं है ना गुरुदेव? महर्षि हनुमान का सत्य जानते हैं। हनुमान के जीवन का उद्देश्य भी उनसे छुपा नहीं है। तो भला हमारा पुत्र वहाँ कैसे खुश रह सकता है? ये भी तो हो सकता है स्वामी कि वो वहाँ दुखी है, इसलिए मैं यहाँ दुखी हूँ। हनुमान, तुम शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे? आशीर्वाद तो ले चुका हूँ, अब आगे क्या करना है? राजन, अभी तो शिक्षा प्रारंभ भी नहीं हुई है और आप समाप्ति की बात कर रहे हैं। पुण्य, अचानक ऐसा क्या हुआ जो आपको यहाँ आना पड़ा? राजन, हनुमान की इच्छा के विरुद्ध उन्हें शिक्षा नहीं दी जा सकती है। उन्होंने यहाँ आने का हठ किया और साक्षात महादेव शिव से प्रार्थना भी की। ऐसी स्थिति में मैं भला उन्हें कैसे रोक सकता हूँ? ऋषिवर, मैं विवश हूँ और मैं ये बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा कि मैं हनुमान को शिक्षा की प्रेरणा कैसे दूं। आपकी विवशता को मैं समझ रहा हूं राजन, और मैं ये भी भली भांति जानता हूं कि हनुमान को शिक्षा की प्रेरणा महादेव शिव ही दे सकते हैं। क्या भोलेनाथ की सेवा और प्रार्थना में मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई? नहीं, कदाचित नहीं। ये तो भगवान शिव की लीला है राजन। पर वो ऐसी कौन सी लीला करेंगे? ये तो समझने की बात है राजन। कारण चाहे जो भी हो, हनुमान ने किसी अन्य कार्य के लिए हट नहीं किया, माता पिता से मिलने के लिए हट किया है। तो इसमें अनुचित क्या है राजन? ऋषिवर, ये सब तो ठीक है, लेकिन शिक्षा में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। नहीं होगा राजन। मैं तो स्वयं चाहता हूं कि हनुमान को दीक्षा देने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। ऋषिवर, आप हनुमान को अपने साथ ले जाएंगे? नहीं माते, परंतु अब मैं किसी भी आश्रम में पढ़ने नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं कहते हनुमान। जीवन में कुछ बनने के लिए शिक्षा अति आवश्यक है, और फिर तुम्हें तो महान बनना है, तो ज्ञान प्राप्त किए बिना महान कैसे बनोगे? मैं महान बनूंगा माते, परंतु मैं आश्रम नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना होगा हनुमान, तुम्हें जाना होगा। परंतु पिताश्री। हनुमान, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ऋषिवर तुमको कितना चाहते हैं, इतनी दूर से तुमको यहाँ तक छोड़ने के लिए आए, और यही नहीं, अपने आश्रम के नियमों को ताक पे रख के उन्होंने तुमको अवकाश दिया, और आप कहते हैं कि आप आश्रम नहीं जाना चाहते। मैं भी इन्हें यही समझा रही थी, पर ये तो यही सोच कर आए हैं
कि वे आश्रम वापस जाएंगे ही नहीं। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना है आश्रम। मैं कदापि नहीं जाऊंगा। हनुमान, हनुमान! जाने दीजिए उन्हें। अभी और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी, हनुमान को इतना क्रोधित पहली बार देखा है। मैंने भी हनुमान को पहली बार हट करते हुए देखा है, किंतु इस आयु में अगर शिक्षा प्राप्त नहीं हुई तो इनका भविष्य अंधेरे में पड़ सकता है। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना है आश्रम। मैं कदापि नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना, मुझे नहीं जाना है आश्रम। मैं कदापि नहीं जाऊंगा। कदापि नहीं जाऊंगा। कदापि नहीं जाऊंगा। कदापि नहीं जाऊंगा। संकट मोचन जय हनुमान। क्या पिताश्री भी आश्रम गए थे? तभी तो वो वानर प्रदेश के राजा है। संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ऋषिवर तुमको कितना चाहते हैं। इतनी दूर से तुमको यहाँ तक छोड़ने के लिए आए, और यही नहीं, अपने आश्रम के नियमों को ताक पे रख के उन्होंने तुमको अवकाश दिया, और आप कहते हैं कि आप आश्रम नहीं जाना चाहते। ये क्या कर रहे हैं कुमार? क्या हुआ आपको? तुम्हें क्यों बताऊं क्या हुआ है? तुम जाओ। इसे मत बताइए, मुझे बताइए। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। तो हम आपकी माताश्री को बता देते हैं। जाओ, बता दो। कुछ भी हो जाए, मैं आश्रम में नहीं जाऊंगा। माते को पता है कि आश्रम में मेरे किसी कार्य की सराहना नहीं होती। गुरुदेव भी मुझको फटकारते हैं। मेरा बल गुरु भ्राताओं से देखा नहीं जाता। क्या लाभ है ऐसे आश्रम में? नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। हनुमान, ये सब क्या हो रहा है पुत्र? आखिर तुम चाहते क्या हो पुत्र? मैं बता चुका हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। पर क्यों? क्यों नहीं जाना चाहते तुम आश्रम? ऐसे गुरुदेव तुम्हें कहाँ मिलेंगे पुत्र? यदि तुम्हें यहाँ कष्ट हो रहा है तो अन्य आश्रम में कैसे रहोगे? मैं किसी भी आश्रम में नहीं जाऊंगा। मैं यही शिक्षा पाऊंगा। यहाँ तुम्हें कौन शिक्षा देगा पुत्र? ये तो माता पिता जाने, मैं क्या जानूं?
माते, आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? तुम तो मेरे प्राण हो पुत्र। तुमसे बढ़कर और कौन होगा मेरे लिए? तुम्हें पता है, तुम्हें पाने के लिए मैंने कितनी तपस्या की है। तो पुनः आप मुझे खुद से दूर क्यों करना चाहती हैं माते? कोई माता ऐसा करती है क्या? हाँ, जो माता अपने पुत्र को महान बनाना चाहती है ना, वो ऐसा ही करती है। और फिर शिक्षा ग्रहण करना तो हमारी परंपरा रही है पुत्र। क्या पिताश्री भी आश्रम गए थे? हाँ, तभी तो वो वानर प्रदेश के राजा है। मुझे राजा नहीं बनना है माते। राजन, भविष्य में कभी भी हनुमान को एक राजा के रूप में देखना उचित नहीं है। जहां तक मैं उन्हें जानता हूं, वो कभी भी एक सीमा में बंधकर नहीं रह सकते। वो अपने अद्भुत कार्यों से तीनों लोकों में जाने जाएंगे। आपकी वाणी सत्य हो ऋषिवर, किंतु अद्भुत कार्य बिना शिक्षा दीक्षा कैसे संभव हो सकती है? हनुमान की समस्या तो ये है कि वो आश्रम में पुनः जाना ही नहीं चाहता। मैं आश्रम में जाऊंगा पिताश्री। मुझे क्षमा करें गुरुदेव, मेरे कारण आपको बहुत कष्ट हुआ है। हनुमान, हमने तो सिर्फ गुरु होने के दायित्व को निभाया है। हम तो आपके मार्गदर्शक हैं और हम तब तक आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे जब तक आप धर्म के राह पर नहीं आ जाएं। मैं माते और पिताश्री की प्रसन्नता के लिए कुछ भी करूंगा गुरुदेव। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। किंतु 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 क्या पुत्र? मुझे गुरुदेव से कुछ पूछना है पिताश्री। पूछो हनुमान, अवश्य पूछो। वैसे भी वैद्य और गुरु से कभी भी सत्यता नहीं छुपानी चाहिए। गुरुदेव, क्या आपने मेरे भूल के लिए क्षमा कर दिया है गुरुदेव? तुम कहना क्या चाहते हो हनुमान? यही कि आप मुझे आश्रम के किसी भी कार्य के लिए नहीं रोकेंगे। मैं एक क्षण भी शांत नहीं बैठना चाहता हूँ। आपने मुझे आश्रम के कार्य करने से मना किया तो मेरा मन व्याकुल हो गया था गुरुदेव। एकांत में बैठे बैठे मुझे माते की याद आती थी। राजन, मैंने कहा था ना, हनुमान का नाम तीनों लोकों में लिया जाएगा। ये अपने शौर्य बल से अपना नाम तीनों लोकों में करवाएंगे। मुझे आप पर गर्व है। गर्व तो आपको हनुमान पर करना चाहिए। देखा इन्होंने क्या कहा? इन्हें एक क्षण भी विश्राम ठीक नहीं लगता है। संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान, तुम नहीं जाओगे? रुको हनुमान, हनुमान रुको, हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। भक्तों, हनुमान जी सच्चे मातृभक्त थे। उन्हें सेवा
और भक्ति की सबसे पहली शिक्षा अपनी माते अंजनी से ही मिली थी। यदि वो अंगवाहन के साथ आश्रम जाने के लिए पुनः तैयार हो गए तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि वो अपने माता पिता को दुखी नहीं देखना चाहते थे। पंडित जी, माते अंजनी तो हनुमान जी के पास नहीं होने से भी दुखी थी। यही तो माँ की ममता है। पुत्र माँ के पास नहीं रहे तो दुख, और शिक्षा ग्रहण नहीं करे तब भी दुख। किंतु महादेव की लीला न्यारी है। उन्होंने एक ऐसा आयोजन किया कि पुत्र और मां का मिलन तो हो ही गया, साथ ही शिक्षा भी बाधित नहीं हुई। कुछ दिन सुमेरु में रहने के बाद महर्षि अंगवाहन के साथ वो आश्रम के लिए चल पड़े। सुमेरु पर्वत से चलकर वो पंपा सरोवर की ओर बढ़े। आओ हनुमान। यह स्थान तो अति शांत है गुरुदेव। क्या हम थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर सकते हैं? हाँ हनुमान, तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो। ये क्षेत्र महर्षि मर्तंग का है और उनके प्रभाव से ये क्षेत्र एकदम शांत है। तप और ध्यान के बिल्कुल अनुकूल। मुझे माताश्री ने बताया था कि मुझ पर महर्षि मतंग की बहुत कृपा है। मेरा नामकरण संस्कार उन्होंने ही किया था। बिल्कुल सत्य बताया था। महर्षि मतंग भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी प्रेरणा से ही उन्होंने तुम्हारा नाम और संस्कार किया था। ये सब क्या हो रहा है गुरुदेव? आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं, पर ये धरती कांप क्यों रही है? कदापि नहीं छोड़ूंगा। हम भूल के लिए क्षमा नहीं करते। ये आवाज तो किष्किंधा नरेश पाली की है, पर ये आवाज बहुत दूर से आ रही है। ये स्वर तो प्राचीन गुफा से आ रहा है गुरुदेव। लगता है फिर राक्षसों ने ऋषियों पर आक्रमण किया है। परंतु वाचक ऋषि के आश्रम में वरुण ने तो कहा था कि मायावी और दुंदबुद्धि मारे गए। फिर ये आवाजें, ये दोनों बहुत मायावी हैं। मुझे पता लगाना होगा। हनुमान, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं गुरुदेव, मुझे वहां जाना चाहिए। नहीं हनुमान, तुम नहीं जाओगे। मैं देख के आता हूँ गुरुदेव, मैं शीघ्र आ जाऊंगा। हनुमान, तुम नहीं जाओगे। रुको हनुमान, हनुमान रुको। हनुमान, 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 हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। कदापि नहीं छोड़ूंगा। हम भूल के लिए क्षमा नहीं करते। संकट मोचन जय हनुमान। पता नहीं कहाँ गया होगा। हे महादेव, हे महादेव, उसकी रक्षा कीजिएगा। छोड़ दो मुझे क्षमा कर दो। मुझे छोड़ दो, मुझे क्षमा कर दो।
छोड़ दो मुझे क्षमा कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे क्षमा कर दो। यह तो सचमुच जीवित है। क्या वरुण ने गुरुदेव को भ्रमित किया था? चलो अच्छा हुआ, पुनः इनका खेल देखने का अवसर प्राप्त हुआ है। मार दूंगा तुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। कदापि नहीं, कदापि नहीं छोड़ूंगा। हम भूल के लिए क्षमा नहीं करते। मुझे जीवित छोड़ दो। जीवित रहने का अधिकार तो तुम उसी दिन खो दिए थे जिस दिन किष्किंधा राज पाली को चुनौती दी थी। पाली को चुनौती देने वाले को संसार में कोई नहीं बचा सकता। आप दोनों में बहुत प्रेम है। गिरते भी साथ हो, उठते भी साथ हो। मैंने तो सुना था कि आप दोनों भूत हो, पर भूतों वाले लक्षण तो दिखाई नहीं देते। अरे हम राक्षस है, राक्षस। हाँ, तेरा काल। काल हो पर गिर पड़े हो। बहुत उत्पात कर रहे थे, अब नहीं बच सकते। मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मुझे क्षमा कर दो। आश्चर्य है, अभी भी तू जीवित है। मैं जीवित कहाँ हूँ? मैं तो मृत के समान हूँ। अभी कहाँ, अभी तो प्राण शेष है तुम्हारे। अब तू बनेगा मृत्यु का क्रॉस। तुमने जो अक्षम्य अपराध किया है उसे अब ईश्वर भी नहीं बचा सकते। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।